चलिए आज भारत की दो सबसे रहस्यमयी जगहों की तरफ चलते हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं। ये सिर्फ पत्थर की गुफाएं नहीं हैं, बल्कि ये वो जगहें हैं जो अपने अंदर कुछ बहुत ही गहरे और अनसुलझे रहस्य छिपाए हुए हैं। आइए इन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी को ये पता चले कि एक पहाड़ के अंदर एक ही चट्टान को तराश कर एक मंदिर बनाया गया है, और वो भी इतना बड़ा कि ग्रीस के मशहूर पार्थेनन से भी बड़ा हो। और उससे भी बड़ी बात, आज तक कोई पक्के तौर पर ये नहीं जानता कि इसे बनाया कैसे गया। बस यही एक सवाल है जो हमें अजंता और एलोरा के दिल में ले जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलोरा के अविश्वसनीय कैलाश मंदिर की। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है ना, जिसे देखकर दिमाग घूम जाता है। समझने वाली बात यह है कि इसे ईंट पत्थर जोड़कर बनाया नहीं गया, बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर काटकर तराश कर बनाया गया है। अंदाजा लगाइए, इंजीनियर्स ने जब हिसाब लगाया तो पता चला कि इस एक मंदिर को बनाने के लिए लगभग 2 लाख टन चट्टान को पहाड़ से हटाना पड़ा होगा। 2 लाख टन! ये संख्या ही अपने आप में हैरान करने वाली है ना? और इस काम के पैमाने को आज के दौर में रखकर देखिए। अगर आज हमें अपनी सारी मॉडर्न मशीनों, क्रेनों और कटिंग टूल्स के साथ भी ऐसा कुछ बनाना हो तो शायद दशकों लग जाएंगे। तो सवाल ये है कि उस जमाने में ये हुआ कैसे? अच्छा, अब एलोरा से थोड़ा वक्त में और पीछे चलते हैं, पुरानी अजंता की गुफाओं की तरफ। यहाँ इस पूरी पहेली की एक और परत खुलती है, जो जुड़ी है इसकी कला और उसके रहस्यों से। अजंता की ये जो 29 बौद्ध गुफाएं हैं, ये कोई 1-2 साल में नहीं बनी। इनका निर्माण एक बहुत ही लंबे अरसे तक चला। जैसा कि हम देख सकते हैं, काम दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ और छठी शताब्दी ईसवी तक चलता रहा, यानी लगभग 800 साल का लंबा सफर। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो आज भी जानकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है। इन गुफाओं के घुप अंधेरे में, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, आखिर ये लाजवाब पेंटिंग्स बनाई कैसे गई? अब ये पहेली और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, ये जो पेंटिंग्स हैं, ये चट्टानों, पौधों और खनिजों से बने कुदरती रंगों से बनाई गई थीं। पर सबसे अजीब बात क्या है? रोशनी के लिए जरूर मशाल या दिए जलाए होंगे, पर गुफा की छतों पर कहीं भी कालिक का एक धब्बा तक नहीं मिला है। और कमाल तो ये है कि 2000 साल गुजर जाने के बाद भी इन पेंटिंग्स के रंग आज भी एकदम ताज़ा और चटक लगते हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां सुनाती हैं, जिन्हें जातक कथाएं कहते हैं। चलिए अब अजंता की कला से वापस एलोरा के कैलाश मंदिर पर आते हैं और इसकी इंजीनियरिंग से जुड़ी उन पहेलियों में और गहराई से उतरते हैं, जो इसे सच में एक चमत्कार बनाती हैं। तो सबसे जरूरी बात, आमतौर पर कोई भी इमारत कैसे बनती है? नीचे से ऊपर की ओर, है ना, एक एक मंजिल करके। लेकिन कैलाश मंदिर के साथ तरीका बिल्कुल उल्टा था। इसे पहाड़ की चोटी से तराशना शुरू किया गया और नीचे की ओर बढ़ते गए। सोचिए, ये तरीका कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। तो क्या उन कारीगरों के पास कोई ऐसी तकनीक थी जो आज खो चुकी है? कुछ सुराग तो इसी तरफ इशारा करते हैं। चट्टानों पर मिले छेनी के निशान बताते हैं कि बहुत ही सटीक औजारों का इस्तेमाल हुआ था, और बिना किसी मॉडर्न सर्वे उपकरण के इतने परफेक्ट नाप जोख कैसे हासिल किए गए? कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि शायद वो ज्योमेट्री और साउंड यानी ध्वनि विज्ञान के ऐसे नियम जानते थे जो वक्त के साथ कहीं गुम हो गए। पर ये कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग के कमाल की नहीं है। चलिए अब एलोरा के एक और बहुत ही अनोखे पहलू पर नजर डालते हैं, इसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, ये उस वक्त के समाज का आईना है। यहाँ देखिए, एलोरा की कुल 34 गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के पूजा स्थल हैं, और वो भी शांति से एक दूसरे के अगल बगल। ये उस दौर में धार्मिक एकता और सद्भाव का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा है, उससे इन दोनों जगहों की जो असली विरासत है वो है इनके रहस्य। ये वो पहेलियां हैं जो हमेशा के लिए इन पत्थरों में दर्ज हो गई हैं। और आज भी कुछ सवाल वैसे के वैसे ही खड़े हैं, जिनके जवाब इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढ रहे हैं। जैसे घुप अंधेरे में वो शानदार पेंटिंग्स कैसे बनी? एक पूरे मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ इतनी सटीकता से कैसे तराशा गया? 2 लाख टन चट्टान को पुराने औजारों से कैसे हटाया गया? और आखिर उस दौर में इतनी गहरी धार्मिक एकता का क्या राज था? और शायद
शायद अजंता और एलोरा की असली खूबसूरती इसी बात में है। सिर्फ उसमें नहीं जो हम इनके बारे में जानते हैं, बल्कि उन अनगिनत रहस्यों में जो आज भी अनसुलझे हैं। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे साथ रह जाता है, क्या इन गुफाओं को बनाने वालों के पास कोई ऐसा ज्ञान था, कोई ऐसी तकनीक थी जिसे हम वक्त के साथ कहीं खो चुके हैं? इस पर सोचना तो बनता है।